जब कोलकाता में सीबीआई थाना एसएचओ अभिजीत मंडल से ये पूछताछ कर रही थी कि आखिरकार उस दिन सबूत कैसे मिटाए गए, उस डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ उस दिन उसके आसपास मौजूद जितने भी सबूत थे उन सबको वहां से मिटाने के लिए किसने कहा था, तमाम तरह की चीजें जब अभिजीत मंडल से पूछताछ हो रही थी उसी दौरान तीन महिला इंस्पेक्टर ऐसी थी, तीन महिला अधिकारी ऐसी थी जिन पर हाईकोर्ट से गाज गिर गई। हाईकोर्ट ने उन तीन महिला अधिकारियों को तुरंत फटकार लगाई। अब इस केस के पीछे की पूरी कहानी क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, सबसे पहले तो वो तीन महिला अधिकारी कौन हैं जिनको हाईकोर्ट से फटकार लगी हुई है? तीनों का नाम मैं सबसे पहले बताता हूं, उसके बाद आता हूं कि पूरी कहानी क्या है। एक है एएसआई सुजाता बर्मन, लेक थाने में इनकी पोस्टिंग थी, महिला एएसआई हैं। दूसरी हैं एसआई कल्पना रॉय, तिजाला थाने में इनकी पोस्टिंग थी। तीसरी हैं एसआई अर्पिता भट्टाचार्य, कराया थाने में इनकी पोस्टिंग थी। ये तीनों वो लोग हैं, वो महिला ऑफिसर हैं जिन्हें वर्दी मिली थी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, समाज को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन इन तीनों ने जो काम किया उसे सुनकर जज साहब भड़क गए। यहां तक कि कोलकाता हाई कोर्ट के जज साहब ने बाकायदा कमिश्नर साहब को, वहां के पुलिस अधिकारी को यह आदेश दिया कि आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। अब इनका गुनाह क्या है वो सुनिए, इन पर लगे आरोप क्या है। सबसे पहला आरोप यह है कि एक आईएएस की पत्नी जो अपने घर में अकेली थी, 7 घंटे में उसके साथ एक आरोपी 2 बार गलत हरकत करता है, उसके घर में घुसता है बाकायदा। एक बार रात को 11:30 से 12 बजे के बीच, दूसरी बार वो सुबह, उसकी आप हिम्मत देखिए कि सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच फिर वो उसी घर में घुसता है, उसी महिला के साथ गलत करता है और फिर बाहर वो घूमने लगता है। और हैरानी की बात यह है कि इन पुलिसकर्मियों की मेहरबानी से उस आरोपी को जमानत मिल जाती है। ये चौंकाने वाली बात जब हाईकोर्ट तक पहुंची और बाकायदा कुछ लोगों ने ये कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरह ही यहां सच्चाई दबाने की कोशिश हुई है, तो बड़े बड़े अधिकारी जो थे वो हिल गए और कोलकाता पुलिस पर, बंगाल पुलिस पर तमाम तरीके के सवाल उठने लगे कि क्या और थानों में भी इसी तरीके की बातें हो रही है? क्या कुछ थानों में इस तरीके के पुलिसकर्मी हैं जो लोगों को न्याय नहीं दिलवा रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए वर्दी पहन रखी है उन्होंने ताकि वो अपनी ड्यूटी करें, घर जाएं, इंसाफ से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से अभिषेक आपने पूरी कहानी बताई और जिस तरह से अभिजीत मंडल से पूछताछ हुई थी, अभिजीत मंडल से क्या पूछताछ हुई है, उन्होंने क्या किया है, ये हम सब जानते हैं। क्या अभिजीत मंडल वाला काम ही ये तीनों कर रहे थे उस दौरान? हाँ, ये अगर आप देखिए, अगर जज साहब ये कह रहे हैं, मान लीजिए कि आपने जांच क्यों नहीं की, क्या क्या किया है इन लोगों ने, जरा आप सुनिए। ये 3 अलग अलग थानों का मामला है, लेकिन मैं बताता हूं संक्षेप में कि ये हुआ क्या है। 3 अलग अलग थानों में सबसे पहले तो एफआईआर के लिए उस महिला को, जो बता रहा हूं मैं कि आईएएस जो हैं वो बंगाल से बाहर पोस्टेड हैं, ये खबर आई है। नाम हम लोग नहीं बता सकते हैं नियम के मुताबिक। और बड़ी बात यह है कि आईएएस की पत्नी होने के बावजूद उन्होंने जो एफआईआर लिखवाई उसमें पुलिस ने जरूरी धाराएं नहीं जोड़ी। यहां तक कि मेडिकल रिपोर्ट करवाने के लिए भी उनको दौड़ाया गया। वो बार बार ये कहती रही कि आप मेडिकल रिपोर्ट करवाइए, आरोपी को गिरफ्तार कीजिए, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। और जब कहते हैं कि जब जांच बड़ी होती है, जब अदालत में मामले जाते हैं, तो फिर उसके लपेटे में आने वाले तमाम लोग भी पकड़े जाते हैं। और इस केस में भी यही हुआ। जिन्होंने एफआईआर नहीं लिखी, जिन लोगों ने जांच में लापरवाही की, जिन लोगों ने सबूतों को दबाने की कोशिश की, जिन लोगों को यह लगा कि यह केस इतना अहम नहीं है, जिन लोगों ने सही से जांच पे ध्यान नहीं दिया, उन लोगों पर जज साहब भड़के हुए थे। और भड़कना बेहद लाजमी था, क्योंकि आप सोचिए, उसी बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जहां अभिजीत मंडल ताला थाने के एसएचओ को सीबीआई ने इसी आरोप में पकड़ा है कि आपने सबूतों से छेड़छाड़ की, थाने के अंदर कि डीवीआर, अभी सीसीटीवी जो फुटेज है उसको जांच के लिए भेजा है, ये कहकर कि यहाँ सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। तो आप सोचिए, उसी बंगाल में, उसी कोलकाता में लेक थाना, तिजाला थाना, कराया थाना, 3 थानों के महिला एसआईओं को, एएसआई को इसलिए निलंबित किया गया कि आपने जांच में लापरवाही की, आपने सही तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। तो फिर सोचिए ये कितनी शर्मनाक बात है। और क्या कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस को ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों पर तत्काल वो खुद ही एक्शन ले?
हालांकि जिस तरह से बंगाल में न्याय मिलाने के लिए लड़ाई हो रही है, बहुत ही अजीब बात है कि एक राज्य में जहां लड़कियों को ही न्याय नहीं मिल पा रहा है, वहां पर सवाल जो है पुलिसकर्मियों पर खड़े होते हैं, वहां की सरकार पर खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से अभिषेक, एक आईएएस की पत्नी को ही अगर इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आम जनता क्या सरकार से एक्सपेक्ट करेगी? आम जनता का क्या होगा? आप खुद सोचिए, मैं ये कह रहा हूं कि आरोपी को जमानत मिल गई। अब जमानत मिलने का मतलब आप समझ सकती हैं खुद कि आरोपी इतने बड़े केस में उसको कैसे जमानत मिल गई। पुलिस ने दलीलें सही से पेश नहीं की, और दलीलें सही से अगर पेश नहीं की तो फिर ये गलती किसकी है? गलती उन खाकी वालों की ही तो है। क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि आईएएस की पत्नी को न्याय मिले? महिला कोई भी हो, पीड़िता कोई भी हो, वो आईएएस की पत्नी हो ये जरूरी नहीं है। इंसाफ तो हर किसी को मिलना चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो सबूत दबाने की कोशिश हुई, सबूतों को छिपाने की कोशिश हुई, क्या सीबीआई की एंट्री नहीं होती तो किसी को ये उम्मीद होती कि अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ दिनों में सही जांच सही दिशा में चल रही है और अगले कुछ दिनों में हमें इंसाफ की उम्मीद होगी? अगर मुझे लगता है किसी को ये उम्मीद नहीं होती अगर बंगाल पुलिस के हाथ में जांच होती, और यही हो भी रहा है क्योंकि वहां के डॉक्टर्स को, जो जूनियर डॉक्टर हैं, उनको भरोसा नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए कि जब कोलकाता का केस इतने हाइप पर था, जब कोलकाता केस पर पूरे मीडिया की नज़र थी, पूरे देश की नज़र थी, तब उसी दौर में आप इस तरीके की घटना उनके बंगाल में होती है। ये घटना जो कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई उससे कुछ दिन पहले की है, 15-20 दिन पहले की है नंदिनी ये घटना। लेकिन आप सोचिए कि इस तरीके की घटना बंगाल में बैक टू बैक सामने आ रही है। क्या ये वहाँ के सिस्टम, पुलिस प्रशासन और तमाम चीज़ों पे सवाल नहीं है? क्या इसको सुधारे जाने की ज़रूरत वहाँ की सरकार, वहाँ के जो तमाम बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको महसूस नहीं हो रही है? ये सवाल हमको लगता है वहाँ के लोगों को भी अपने सिस्टम से, अपने विधायकों से, सांसदों से, अपने इलाके के जो प्रतिनिधि हैं, अपने इलाके के जो अधिकारी हैं, उनसे पूछना चाहिए। हालांकि अब आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। एक तरफ बंगाल में हर कोई जो है न्याय की मांग कर रहा है। अब जिस तरह से बैक टू बैक केस निकल के आ रहे हैं, पहला आरजीकर निकल के आया, उसके बाद जो है आज जो है साउथ 24 परगना से केस निकल के आया, उसके बाद आईएएस की पत्नी के साथ क्रूरता की गई। जिस तरह से बंगाल से लगातार महिलाओं के साथ जो है बदसलूकी की जा रही है, अब न्याय कब मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। आपका अगर हमसे कोई सवाल है वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।